डकार रैली। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियां और इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस रेस को दुनिया की सबसे मुश्किल रेस का खिताब दिलाता है। इजरायली के जो फाउंडर थे, थेरी सबाइन, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनकी ये बात इस इवेंट की आत्मा को पकड़ लेती है। मतलब ये सिर्फ एक रेस नहीं है, ये तो इंसानी हिम्मत का एक जश्न है। लेकिन सवाल यह है कि इस जश्न की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? तो क्या चीज़ इसे दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ बनाती है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ किलोमीटर या स्पीड में नहीं है। नहीं, इसका असली जवाब छिपा है उन अनगिनत मुश्किलों में जिनका सामना हर एक रेसर करता है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं इन चुनौतियों को। तो सबसे पहले ये डकार रैली है क्या भला? अगर आसान भाषा में कहूं तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल ऑफ रोड रेस है। ये एक ऐसा इम्तिहान है जहां सिर्फ गाड़ी की मजबूती नहीं बल्कि ड्राइवर का जिगरा भी आजमाया जाता है। अब जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। 8000 किलोमीटर। 2026 के एडिशन में रेसर्स को इतना लंबा सफर तय करना है। मतलब ये लगभग दिल्ली से लंदन तक ड्राइव करने जैसा है। और वो भी किसी हाईवे पर नहीं, बल्कि पूरी तरह ऊबड़-घाबड़ अनजान रास्तों पर। और हाँ, ये कोई एक दिन की रेस नहीं है कि सुबह शुरू हुई और शाम को खत्म। नहीं, ये पूरा सफर 13 मुश्किल स्टेज में बटा हुआ है। मतलब 2 हफ्तों से भी ज्यादा लगातार रेसिंग, हर सुबह एक नई चुनौती, एक नया इम्तिहान। तो फिर इस चुनौती का सामना करने कौन आता है? पूरी दुनिया से आते हैं 812 जांबाज। इनमें कुछ तो प्रोफेशनल रेसर्स होते हैं, लेकिन बहुत से शौकिया भी होते हैं। पर जानते हैं, इन सब में एक बात कॉमन है, सपना। सपना एक ही है, किसी तरह फिनिश लाइन को पार करना। वैसे इस रैली का इतिहास भी इसके सफर की तरह ही काफी घुमंतू रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में अफ्रीका में। तब इसका नाम था पेरिस डकार। फिर कुछ सिक्योरिटी वजहों से 2009 में ये साउथ अमेरिका शिफ्ट हो गई और 2020 से ये सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तानों में हो रही है। मतलब 3 अलग अलग महाद्वीप, लेकिन जज्बा वही, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये रेस कितनी लंबी और बड़ी है। लेकिन असली सवाल पर वापस आते हैं। वो क्या चीज़ है जो इसे इतना मुश्किल बनाती है? यकीन मानिए, जवाब सिर्फ स्पीड नहीं है। डकार में असली दुश्मन कोई दूसरा रेसर नहीं होता, बल्कि वहां का इलाका, वहां का टेरेन होता है। सोचकर देखिए, मीलों तक फैले विशाल रेगिस्तान, आसमान छूते रेत के टीले और नुकीली चट्टानों से भरे रास्ते। यहां हर मोड़ पर खतरा है, हर किलोमीटर एक जंग है। असल में यहां टक्कर सीधे प्रकृति से होती है। अब बात करते हैं नेविगेशन की, यानी रास्ता ढूंढने की। ये चीज अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले क्या होता था? टीमें रात रात भर कागज के नक्शों पर सर खपाती थीं, शॉर्टकट ढूंढती थीं। लेकिन अब उन्हें स्टेज शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट पहले एक डिजिटल टैबलेट थमा दिया जाता है। इसका मतलब साफ है, तैयारी का कोई टाइम नहीं। जो भी करना है मौके पर करना है, ऑन द स्पॉट। एक डकार विनर नेविगेटर हैं मैथ्यू बॉमेल। उनकी बात से इस अनिश्चितता का अंदाजा लग जाएगा। वो कहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आगे पहाड़ आने वाले हैं या रेत के टीले। आप तो बस रास्ते में ही सब कुछ देखते समझते जाते हैं। तो अब नेविगेटर का काम सिर्फ साइंस नहीं रहा, एक आर्ट बन गया है। पल पल बदलते हालात में सही फैसला लेने की। और अगर लग रहा है कि चुनौतियां बस इतनी ही थीं, तो जरा रुकिए। 2026 से एक नया नियम आ रहा है, मैराथन रिफ्यूज स्टेज। इसका मतलब है पूरे 48 घंटे तक कोई बाहरी मदद नहीं, जीरो मैकेनिकल सपोर्ट। तो अगर गाड़ी खराब हुई तो बस आप हैं, आपका को ड्राइवर है और आपके औजार। आप ही अपने सबसे बड़े साथी हैं। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस आग के दरिया में कूदते हैं, क्योंकि ये रैली सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये इंसानों के हौसले और साहस की कहानी है। डकार का जो कैंप होता है, जिसे बिवोक कहते हैं, वो किसी छोटे मोटे शहर जैसा लगता है। हर तरह की गाड़ियां, एक से एक तेज रफ्तार बाइक्स हैं, पहाड़ जैसे विशाल ट्रक हैं और तो और पुरानी क्लासिक कारें भी हैं। और ये सबके सब एक ही रेगिस्तान में एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। और इन्हीं के बीच कुछ लेजेंड्स भी होते हैं, जैसे स्टीफन पीटर हैंसल। 14 बार, सोचिए, 14 बार के चैंपियन हैं ये। तभी तो उन्हें मिस्टर डकार कहा जाता है। वो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, एक जीती जागती मिसाल।
और एक गलतफहमी दूर कर दूं, ये सिर्फ मर्दों का खेल नहीं है। 2026 में 42 महिलाएं कॉम्पीट कर रही हैं और इनमें क्रिस्टीना गुटेरेस जैसे नाम भी शामिल हैं, जो पहले ही विनर रह चुकी हैं। ये ड्राइवर साबित कर रही हैं कि वो किसी से भी कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो डकार में अपनी कैटेगरी जीतकर इतिहास बना दिया है। और फिर आते हैं इस रैली के असली हीरो, ओरिजिनल बाय मोचुल कैटेगरी के राइडर्स। ये वो बाइकर्स हैं जो इस पूरे सफर पे बिल्कुल अकेले निकलते हैं। मतलब कोई सपोर्ट टीम नहीं, कोई मैकेनिक नहीं। मदद के नाम पर उनके पास होता है सिर्फ एक छोटा सा टूल बॉक्स। यही वो लोग हैं जो डकार की उस असली आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं, जहां इंसान और मशीन अकेले ही कुदरत को चुनौती देते थे। लेकिन इस सारी चमक दमक, इस हिम्मत और जुनून के पीछे एक स्याह सच भी है। एक ऐसा सच जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डकार हमेशा से एक बेहद खतरनाक इवेंट रहा है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 79, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 79 जिंदगियों की कहानी है जो डकार के रेगिस्तान में हमेशा के लिए खो गईं। 1979 से लेकर आज तक इसमें रेसर्स, सपोर्ट स्टाफ और यहां तक कि देखने वाले भी शामिल हैं। इतने लोगों ने इस रैली में अपनी जान गंवाई है। इस रैली का इतिहास ऐसी त्रासदियों से भरा पड़ा है। सोचिए, 1979 में पहले ही साल में एक प्रतियोगी की मौत हो गई थी, और 1986 में तो इसके फाउंडर थियरी सबाइन खुद एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, रैली के दौरान ही। और ये खतरा आज भी उतना ही बड़ा है। तो फिर वही सवाल कि लोग इतना बड़ा खतरा उठाते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ जीतने के लिए, या उस थ्रिल के लिए, उस रोमांच के लिए, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह है? शायद इसका जवाब हर रेसर के लिए अलग अलग होता है, और शायद इसका सबसे अच्छा जवाब हमें वापस वहीं मिलता है जहां से हमने शुरू किया था। थियरी सबाइन के शब्दों में, डकार सिर्फ एक रेस नहीं है, ये इंसानी जज्बे का इम्तिहान है। खुद को चुनौती देने का, अपनी हदों को पार करने का, और उस एक सपने को जीने की जिद का, जिसे बाकी दुनिया सिर्फ दूर से देखती है और सपना ही मानती है।